सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। तो प्रीलिम्स की जो ये सीरीज़ है इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और इसमें एक मैं सीरीज़ अभी आपके लिए स्पीसीज़ वाली कवर कर रहा हूँ। चाहे आप 24 की तैयारी कर रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देखोगे ना, 3 से 4 से 5 से प्रश्न जो है ये आते हैं। 3-4 प्रश्न तो कॉमन से हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से स्पीसीज से जुड़े होते हैं। और ये अगर आप देखेंगे, ये जो पीडीएफ है गवर्नमेंट का पीडीएफ है और बहुत रिसर्च करके पीडीएफ मिला है, तो इसमें पीडीएफ में ऑलमोस्ट इस पीडीएफ के माध्यम से सारे आंसर्स जो है वो आपके हो जाएंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो स्पीसीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये स्पीसीज़ आज से 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी समय है उस समय ये रेलिवेंट रहेंगे। इसमें इतना कुछ अपडेट नहीं होगा। ऑल्दो जैसे IUCN स्टेटस है वो करंट अफेयर्स जब आप करते हो तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं। मतलब आप ये मानो कि जो अगर आपकी गलत हो जाए 3 से 4 क्वेश्चन, या सही हो जाए जहाँ 88 कट ऑफ जाती है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। एक मैपिंग का एरिया आता है, वहाँ भी आजकल 4-4 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें ऐसे एरियाज़ में थोड़ा सा अगर आप एफर्ट करते हैं तो आपके 8-10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो कि 20 नंबर होते हैं। तो 88 कट ऑफ में प्रीलिम्स के 20 नंबर आपके यहीं से आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जैसे ये इस पर मैं एक स्ट्रैटेजी भी आपसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जो फोकस हमारा होता है ना, जैसे मान लो हमने पॉलिटी पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ ली, सारे सब्जेक्ट्स हम ऑलमोस्ट जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करते थे। एक तो हमारा ध्यान नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में नहीं जाता है। करंट अफेयर्स को वन लाइनर टाइप चीज़ों को हम पढ़ते हैं, या फिर आप मानो कि मान लो कोई कंपाइलेशन, उसी पर हमारा फोकस रहता है। लेकिन आप थोड़ा पेपर आप एनालाइज करेंगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आप थोड़ा पेरिफेरियल एरियाज, जैसे मान लो एग्रीकल्चर हो गया, या ये स्पीसीज़ वाले टॉपिक्स, मैपिंग वाले टॉपिक्स, इनको भी अगर आप मिला लें ना 2-3-4 चीज़ों को ही, तो आप देखोगे कि 17-18 क्वेश्चन होते हैं। 17-18 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 36 मार्क्स। अब उनमें से अगर आप गलत कर लो अपना, तो वो नौ मतलब 1/3 मार्किंग के हिसाब से गलत अगर करो तो फिर वो और मतलब मार्क्स में ऐड ऑन हो सकते हैं। तो यही थोड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि थोड़ी बहुत मेहनत करके हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसी का प्रयास रहेगा। भी बहुत सारे ऐसे में वीडियोस जो ये पेरिफेरल एरियाज से हैं, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो सारा मैं यूट्यूब के अंदर कवर करूँगा। स्पीसीज़ मैंने आपके लिए कवर कर रहा हूँ, तो इसको चाहे आप 24-25 कभी की भी तैयारी रहे, और ये स्पीसीज़ में वो स्पीसीज़ भी कवर हो जाएंगी स्पेसिफिकली जो मान लो इंडिया से रिलेटेड है और न्यूज़ में है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड स्पीसीज़ आपकी होगी। तो चलो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। लेट्स सी जो छत्तीसगढ़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद छत्तीसगढ़। मतलब इससे पहले भी आप अगर आप प्लेलिस्ट देख लेना, जैसे 5 AM वाली प्लेलिस्ट या स्पीसीज़ वाली प्लेलिस्ट आप देख लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे वीडियोस। 5 AM वाली प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आप ये सारे जितने भी ये वीडियोस हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं। सो यहाँ पे स्पीसीज स्पेशल कंटेक्स्ट में वाइल्ड बफेलो देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम याद नहीं करना है, साइंटिफिक नेम याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे इसके अलग अलग आपके नाम हैं, एंड ये वाइल्ड स्पीसीज़ भी है। इसके जैसे ये थोड़ा सा वाइल्ड बफेलो तो चलो इतना एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे सींग होते हैं, देखने में ऐसी होती है। तो यहाँ पे इसका बहुत ऐसा डिटेल के अंदर नहीं जाना है, लेकिन जैसे मान लो कितनी लेंथ है, कितनी हाइट है, पाई कहाँ कहाँ जाती है ये पता होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। हैबिटेट की बात करें तो लो स्वैम्पी ग्राउंड, रिवराइन टॉल ग्रास जंगल्स जहाँ थोड़ी सी घास होती है, मिक्स्ड फॉरेस्ट में। उसके बाद जहाँ ग्रासेस, वेजिटेशंस और जो रिवर्स और लेक्स के अराउंड होते हैं, वहाँ पे ये इसको प्रेफर करते हैं। जनरली ग्रेजिंग आपकी करते हैं शाम के टाइम और सुबह के टाइम, और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट इनका रहता है, एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी ज़्यादा ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस इनका मूवमेंट आपका रहता है। जो बुल है दे आर फाउंड मूविंग सॉलिटरी, मतलब जो मेल आप कह सकते हैं, मेल बफेलो है तो वो सॉलिटरी रहता है, बट बाद में फिर वो एक बड़े जो ग्रुप है उसका हिस्सा आपका बन जाता है। थ्रेट वही, अगर कई डिजीज़ेज़ हैं, फ्लड है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ट्रेड है, हंटिंग है, ये सब बड़े फैक्टर्स हो जाते हैं। स्किन के लिए, मीट के लिए, हॉर्न्स के लिए इनको मारा जाता है। प्लस रिस्ट्रिक्शंस हैं, ग्रेजिंग डोमेस्टिकेटेड वायराइटीज़ इन फॉरेस्ट, ये बड़ा एक रहता है कि जैसे मान लो फॉरेस्ट एरिया में जो ग्रेजिंग एरिया इनका है उसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आपकी रहती हैं। वाइल्ड बफेलो बेसिकली इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के
शेड्यूल 1 के अंदर है, पार्ट 1 के अंदर। एंड ब्यूबलस आर्नी इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। और अपेंडिक्स 3 के अंदर साइट्स के अंदर देखो, इस सारे उसमें वाइल्ड बफेलो के कंटेक्स्ट में इसका एक हैबिटेट आपको तो पता होना ही चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे लिए बनता है वो ये वाला हिस्सा बनता है। ये जो आपका वी कैन से कि ये जो है दैट इज़ द वाइल्ड बफेलो इज़ प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये प्लस शेड्यूल 1 के अंदर है, प्लस एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आपका कंसिडर होता है। स्टेट बर्ड देखे छत्तीसगढ़ की, वो है हिल मैना, हिल मैना भी इसे कहते हैं। अब इसका भी आप देख लो, ये इस तरीके से देखने से थोड़ा इमेज अगर आप देखोगे ना तो एक इमेजिनेशन के माध्यम से बहुत सारे फीचर्स आपको देखने, मतलब उसको रटने की जरूरत नहीं है। ब्लैकिश होती है, थोड़ा इधर येलोविश होती है, और यहाँ पे देखोगे रेडिश, इसकी बीक जो चोंच होती है थोड़ा रेडिश आपकी होती है। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया कि जिसकी मोर और लेस जो साइज़ है मैना की और लेंथ है वो अप्रॉक्स 29 सेंटीमीटर्स की है। दोनों ही मेल और फीमेल एक समान ही होते हैं। एंड थोड़े बहुत कलर उसमें चेंजेस आपके रहते हैं। जनरली पाई जाती है कुमायूं ईस्टवर्ड टू सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन एरियाज़ में। हैबिटेट की बात करें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस एरिया में, जो पतझड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे, प्लस सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अराउंड वहाँ आपकी पाई जाती है। एंड ये एक नॉइज़ भी प्रोड्यूस करती है, बहुत नॉइजी भी रहती है, 5-8 के ग्रुप में प्रेजेंट आपकी रहती है। एंड फ्रूट्स बेरीज डायर्नल है, मतलब जो दिन के टाइम प्रेजेंट रहती है। ये भी आप देखो, फ्रूट्स है, बेरीज है, वाइल्ड फिग्स है, फ्लावर्स है, नेक्टर्स है, इंसेक्ट्स है, इन सब का ये कंजम्पशन भी आपका करता है। अगर इसका देखा जाए तो ये शेड्यूल 1 के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, IUCN स्टेटस देखा जाए, और अपेंडिक्स 2 के अंदर साइट्स के अंदर है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखो, साइट्स के अंदर खासतौर से जो ये स्पीसीज़ न्यूज़ में रहती हैं या जो भी स्पीसीज हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसमें अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 साइट्स, मतलब कन्वेंशन जो है आपका, जो कि ट्रेड को रोकता है इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड, इसमें फ्लोरा फौना दोनों ही इंक्लूडेड रहता है। तो ये फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये इनका बहुत ही फेवरेट एरिया बनता है जहाँ पे क्वेश्चंस हमेशा ये लोग फ्रेम कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, जैसे कि किस शेड्यूल के अंदर आता है। शेड्यूल 1 में जनरली, शेड्यूल 1 में हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इनको मिलता है। IUCN स्टेटस क्या है, और उसके बाद अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स के अंदर ये इंक्लूडेड है। गोवा की बात कर लेते हैं, गोवा के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे बाइसन है, बाइसन ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आई थिंक परसों के आसपास। तो ये बाइसन है। यहाँ पे इसकी अगर फीचर्स देखे जाए तो इसमें भी देखो थोड़ा सा, जैसे इसका ऐसे कॉन्वेक्स टाइप एक आपका जो सींग है वो आपका होता है, इसका कलर थोड़ा सा आप देख सकते हो। इसमें मतलब अगर आपको रीड करना हो इसके फीचर्स तो आप रीड कर सकते हो, जैसे इसमें स्क्रीनशॉट लेकर अगर आपको इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप इस इमेज को याद रखो, जैसे इसका ऐसा पैर वाइटिश सा ऐसे रहता है, और ये ब्लैकिश रहता है, ये कर्व्ड इसके हॉर्न जो है वो रहते हैं, तो आप इजीली जो भी मतलब मान लो कुछ फीचर्स मेंशन करते हैं स्पेसिफिकली, तो आप इजीली आंसर जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा देखो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भारत के। हैबिटेट की बात किया जाए तो बेसिकली ये लगभग कई सारे, जैसे मान लो ये ग्रेजर्स हैं, गुड है ना, तो यहाँ पे जो हिल स्लोप्स हैं उन जगह पे डेंस ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वहाँ भी आपके प्रेजेंट होते हैं। बट जहाँ भी होंगे घास और ये सब होना ज़रूरी है, क्योंकि घास, लीव्स और यही सब इनका कंजम्पशन जनरली होता है। गॉड भी बोलते हैं इनको, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम चेक करने के लिए, ओवर ग्रोथ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस, उनका सारा उनका ये देखना। प्लस ये हमने पूरा पहले भी डिस्कस आई थिंक कर लिया है कि ये जो भी ओवर ग्रोथ ना हो, जो भी आपके मतलब ग्रासेस बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ ना करते तो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करना, और वो जो फीकल मैटर इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो न्यूट्रिशन का काम आपका करता है। फिर ये प्रोटेक्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, शेड्यूल 1 में आता है। उसके बाद ये आपका IUCN स्टेटस साइज वनरेबल कैटेगरी में है, और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अंदर आपका आता है। स्टेट बर्ड में देखें तो गोवा का रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल ये आपका है। जैसे ये बर्ड कुछ इस तरीके से देखने में लगती है, तो अगर इसके फीचर्स देख लो कि इसके बीक कुछ इस तरीके से नीचे ऐसा रेड सा रहता है, थोड़ा ग्रीनिश सा येलोविश सा इसका पूरा और हिस्सा रहता है, नीचे हल्का सा ब्लैक और
वी कैन से ब्लैक, और ये जो येलोविश कलर इसका रहता है, और ये आइस के अराउंड थोड़ा रेडिश सा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना हल्के से, कई बार मान लो ऐसा स्पेसिफिकली कुछ ऐसे फीचर्स मेंशन कर दे और बोल दे कि किस बर्ड से रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए। तो जनरली ये गोवा और मैसूर, फिर केरला, इन जगहों में पाई जाती है। भारत में ये बर्ड जनरली पाई जाती है, एंडेमिक है भारत के लिए। एंड इनका मेन फूड जो है इंसेक्ट्स हैं, ये जो बेरीज होती हैं इनको ये खाते हैं। एंड ये जनरली पेड़ के ऊपर एर्बोरियल आपका रहते हैं। एंड दे यूजुअली अवॉइड कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स एंड मोस्टली फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। तो ये इनका फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार ये भी हम कहते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं वो खेतों के आसपास रहती है, तो ये ऐसी बर्ड है जो कि ऐसा जो कल्टीवेशन लैंड्स हैं वहाँ पे जनरली नहीं, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और जहाँ पे फॉरेस्ट भी है, या बैम्बू वाले जो ट्रीज़ हैं या जो जंगल है, या फिर जहाँ लैंटाना, ये एक प्रकार की झाड़ियाँ हैं होती हैं, उन जगहों पे ये ज़्यादा आपकी पाई जाती है। अगर देखा जाए तो ये शाय नेचर भी रहता है, साइलेंट रहती है। प्लस इसका जो ब्रीडिंग सीजन है जनवरी से लेकर अगस्त तक रहता है। और ये जो नेस्ट बनाती है, जो बिल्ड नेस्ट इन लो बुशेस। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो थोड़ा नीचे झाड़ियाँ होती हैं उसमें ही अपना नेस्ट बनाती है, लगभग 1 से 3 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। एंड जो नेस्ट हाइट लुक लाइक वेरी स्मॉल कप के रूप में रहता है, जिसमें डेड लीव्स या सूखी पत्तियों का इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो देखो जैसे 2023 के भी प्रीलिम्स में देखोगे तो इंडियन स्क्विरल के ऐसे ही फीचर्स के बारे में पूछ के प्रश्न जो है वो पूछा था। तो ऐसा जो बर्ड्स हैं जो कि स्पेसिफिकली न्यूज़ में हैं, सो या फिर वी कैन से रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट हैं, तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज बर्ड्स। तो ये फीचर्स आपको एटलीस्ट, ये फीचर्स आपको याद रखना चाहिए। अब इसका जो प्रोटेक्शन है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 इसके अंदर काफ़ी इसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। और इसको भी जैसे इलीगल हंट किया जाता है, पेट बना के रखा जाता है, फिर उसकी डिमांड नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी अधिक आपका रहता है। ये सारे फैक्टर्स आप कह सकते हो कि जिस वजह से इसके नंबर भी आपके रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन आपका गुजरात के अंदर है। ये एशियाटिक लायन आपको याद रखना है। ये जो फीचर है, दिस इज़ बेसिकली एशियाटिक लायन। ये पावरफुल बिल्ड है इसकी। ये सब चीज़ें तो चलो कॉमन सी बातें हैं। एंड जैसे जो मेल होता है, उस मेल के नीचे सब बियर्ड टाइप आपका डेवलप होता है। फीमेल में नहीं होता। जैसे ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बियर्ड टाइप इसका, तो ये मेल है और ये बड़ा होता चला जाता। फीमेल में ऐसा बियर्ड टाइप ऐसा नहीं आपका आता। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये सिर्फ गिर फॉरेस्ट के अंदर है, जो गुजरात के अंदर है। और तो बात ज़रूर से हमेशा से चलती रहती है कि गिर फॉरेस्ट के अंदर है तो यहीं तक क्यों सीमित हैं, और इनको जो है जनरली और जगह पे भी ये लेकर जाया जा सकता है। लेकिन टूरिज़्म फैक्टर की मान लो गिर फॉरेस्ट में है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो यहीं पे आएंगे। तो ये एक फैक्टर जो है हाईलाइट आपका किया, इस वजह से मतलब ये फैक्टर आपका हाईलाइट भी किया जाता है इसमें कि इस वजह से गुजरात जो है और जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये जो लायंस हैं इनको नहीं आपका सेंड करते। तो इनका जो हैबिटेट है ड्राई डेसिडियस जंगल्स, सवाना टाइप, जहाँ पे ट्रीज़ और ग्रासेस का मिक्सचर हो। बैम्बू बुशेस जो झाड़ियाँ हैं उनको प्रीफर आपका करते हैं जनरली। गिर जो फॉरेस्ट सेंचुरी वहाँ आपके प्रेजेंट है। जो गिर फॉरेस्ट है नेशनल पार्क है ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, गुजरात के अंदर जो लोकेटेड है। थ्रेट आपका अगर देखा जाए तो जो थ्रेट है, डिजीज़ स्प्रेड एक बड़ा थ्रेट है। उसके बाद माइनिंग है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ये सारा है। कई सारे पर्पज़ के लिए इनको मारा भी जाता है, जैसे इनके जो दांत हैं या इनकी स्किन है, बोन्स हैं, अलग अलग सोच रहती है कि इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिला है लायन की। अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर है और कंजर्वेशन स्टेटस वनरेबल कैटेगरी के अंदर है, अपेंडिक्स 1 के अंदर इनको प्रोटेक्टेड। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। फिर ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये स्टेट बर्ड है गुजरात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम तो आपको नहीं याद रखना है। एंड ये 1958 में वोल्गा रिवर, माउथ ऑफ वोल्गा रिवर, तो उनके उसमें मतलब नाम इनका जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो रखा गया था कॉमनली। तो इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनेनियस एक मतलब ये जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है उसके आपको मानो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, तो उन्होंने नाम दिया था। और कॉमनली से ग्रेटर फ्लेमिंगो शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है।
एंड ये देखो ये ग्रेटर फ्लेमिंगो। अब इसके थोड़ा फीचर्स आप थोड़ा से बर्ड को देख के आपको याद होना चाहिए कि जैसे इसकी बीक कुछ इस प्रकार से है, ये इसके वाइट कलर का ऐसा पूरा शरीर है, इसकी टांगे अगर आप देखोगे तो पूरा रेड रेड थोड़ा सा रेडिश सी आपकी टांगे होती हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब ये ऐसा, इसकी हाइट और इतना याद तो नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल ये आपको ध्यान में रखना। फिर जैसे लॉन्ग लेग्ड है, ये याद रखना, लॉन्ग नेक्ड लेग्ड भी है और नेक भी बड़ा है। फिर मार्श बर्ड है, मतलब मार्शी एरिया में आपका ये प्रेजेंट रहती है, और दोनों ही सेम से होते हैं, जो सेक्सेस हैं दोनों सेम रहते हैं। फीमेल स्लाइटली स्मॉल होती है, जो फीमेल की अगर बात करोगे तो वो थोड़ी स्लाइटली इट इज़ ए स्मॉलर, देखा जाए तो स्लाइटली आपकी स्मॉलर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो मेनली मतलब थ्रू आउट इंडिया में एक्सेप्ट आसाम और वेस्ट बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आसाम और वेस्ट बंगाल में ये पाई आपकी नहीं जाती। तो जनरली ये वही एस्चुरी जहाँ समुद्र और नदी का पानी मिलता है, टाइडल मड फ्लैट्स, यहाँ सब जगह पे ये आपकी पाई जाती है। एंड स्मॉल फिशेस हैं, मोलस्क हैं, और प्लस ये आपका दिन के टाइम पे प्रेजेंट रहती है, अपनी एक्टिविटी ज़्यादातर करती है। थ्रेट और प्रोटेक्शन की बात करें तो ये भी शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है। कंजर्वेशन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर है। कंजर्वेशन स्टेटस अपडेट हो गया क्योंकि ये डेटा 2012 का है, जो पीडीएफ में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये 2012 का पीडीएफ है, ठीक है। हरियाणा के अंदर देखते हैं तो ब्लैक बग इसके अंदर आ जाता है। ब्लैक बग जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी है, वो भी इस केस की वजह से, इसी के मारने की वजह से फेमस थे, मतलब काफ़ी केस चला था, तो इस वजह से आपने इस हिरण को देखा भी होगा। तो ये इसका आप थोड़ा सा देखो, ये जो इसका रूप है थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे इसके इस टाइप से बड़े बड़े हॉर्न होते हैं, 2 बड़े हॉर्न होते हैं, आँखों के बीच में ऐसा वाइटिश सा होता है, नीचे वाइटिश होता है, ऊपर थोड़ा ब्राउनिश कलर इसका आपका होता है, टांगों में मतलब पूरा शरीर जो है इसका वाइट और ब्राउन ऐसा मिक्सचर आपका रहता है। इस टाइप की छोटी सी टेल सी भी इसके प्रेजेंट जो है वो आपकी होती है। सो यहाँ पे जो मेल है इसके लॉन्ग ट्विस्टर्स हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल में हॉर्न नहीं होता। तो जैसे सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी कि ये जो हॉर्न्स होते हैं ये मेल में होता है, फीमेल में ये हॉर्न्स आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट देखने में होती है, मतलब आप देख के पता चले, जैसे लायन में आपको देख के पता चल जाएगा कि लायन है या लाइनस है। लेकिन कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि दोनों एक समान रहेंगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेल है कि आपकी फीमेल है। अब इसका ब्लैक बग की अगर बात करें तो ये मतलब फ्रॉम वेस्ट बंगाल से लेके पॉइंट कैलिमर से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन रीजन में आपका पाई जाती है। 10 से 50 के ग्रुप में ये लोग प्रेजेंट होते हैं, और ये भी बहुत 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैक्सिमम ये आपका दौड़ भी सकती है, तो काफ़ी तेज़ स्पीड से जो है दौड़ सकती है। एंड इसकी लाइफ स्पैन लगभग 10 साल है। फीमेल जनरली गिव बर्थ टू अ सिंगल ऑफ स्प्रिंग, और मेनली एरिड सेमी एरिड जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है वहाँ पे है, जहाँ ग्रासलैंड आपका ओपन रहता है थोड़ा बहुत ऐसे वेजिटेशन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ये आपकी देखने को मिलती है। और इवन दिन के टाइम पे ये आपका ज़्यादातर प्रेजेंट आपकी रहती है। ये जो खेत है वहाँ पे जाके, और वहाँ जो खेत क्रॉप्स है उसको भी खाती है, इस वजह से कई लोग फिर इस पर हमला भी करते हैं, भगाने का भी प्रयास करते हैं। थ्रेट क्या, मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हंटिंग, पोचिंग, ये सारे है इलीगल ट्रेड। इसके स्किन के लिए और हॉर्न्स के लिए इसको मारा जाता है। जो राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन के लिए काम इनकी करती है। ब्लैक बग की बात करें, ये प्रोटेक्ट होता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 के अंदर। कंजर्वेशन स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है, और ये अपेंडिक्स 3 साइट्स के अंदर आपका है इंक्लूडेड रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लैक पैरिज और ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये हरियाणा की बर्ड है। तो ये बर्ड आप याद रखो। तो इसमें देखो थोड़ा सा इसमें पैचेस होते हैं, तो ये येलोविश और ब्लैक के ऐसे पैचेस होते हैं, इधर रेड होता है, इधर ये पूरा ये ब्लैक कलर का होता है, और ये वाइटिश सा होता है। तो ये इसका ये बर्ड है पूरा। ये टांग इसकी देखोगे हल्का सा रेडिश सी होती है, टांग छोटी होती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, बिकॉज इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और ये बेसिकली अगर आप इसको कंपेयर करो जनरली, इफ़ यू विल कंपेयर इट विद जैसे फ्लैमिंगो, तो उसके बड़ी बड़ी टांगे आपकी प्रेजेंट रहती हैं। अब ये इसके फीचर्स मतलब इसको देख के इसके ये सब याद नहीं रहेगा कितने सेंटीमीटर का क्या होता है, लेकिन अगर आप ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा समझोगे, या गूगल से भी चाहो तो आप देख सकते हो और ज़्यादा डायग्राम और सेव कर सकते हो। तो मेनली कश्मीर, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ पाई जाती है। एंड फिर ये आपका लाइक फॉर एग्जांपल डायरनल है, इसका भी हैबिटेट है, ओमनीवोरस है, सब कुछ खाती है।
थ्रेटन कैटेगरी इसका देखा जाए तो थ्रेट है, इसका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, मारा जाता है इसको हमारे द्वारा, और प्लस हमारा जो इंटरफेरेंस है इनका हैबिटेट उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। शेड्यूल 4 के अंदर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और कंजर्वेशन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये फैक्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ी स्पीसीज़ हैं, आपको इसको ज़रूर से देखना है। और आपका ये करंट अफेयर का जो कोर्स है ये आपका 10 फ़ैब से शुरू हो रहा है। अभी 20% ऑफ है, 20% ऑफ का लास्ट डे है वो आपका 31 है, ठीक है, 31 आपका लास्ट डे है जो 20% ऑफ के लिए है। तो यहाँ पे मैं 2 इयर्स का करंट अफेयर्स आपका इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एडवांस जो करंट अफेयर्स है वो सब कुछ मैं आपका कवर करूँगा, क्लासेस आपकी रहेंगी। तो अभी आपके पास मौका है, saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट पे जाके या इस ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और हाई आपकी रहेगी, चांसेस रहेंगे क्योंकि स्कोर क्योंकि ये एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो होना चाहिए। तो मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है लास्ट 2 इयर्स में उन सारी चीज़ों को आई एम गोइंग टू कवर, हर एक चीज़ जो है वो आपको कवर मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये है, और इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, प्लस ये वेबसाइट पे भी जाएंगे saurabh-pandey-upsc.com, वहाँ भी इस कोर्स का आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सीसैट की भी कोर्स जो है वो क्लासेस शुरू हो गई हैं, कोर्स अलग से, मतलब सीसैट अगर जिसको अपना वीक लगता है तो जैन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो वो भी आप लोग जुड़ सकते हैं, तो पूरी क्लासेस उसमें भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको द हिंदू के PDF और दूसरी सारी जानकारियाँ आपको अवेलेबल रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।